सलाम एंड वेलकम टू डेवलपर टाइम्स। आप सबका खुशामदीद करता हूँ कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 100% प्रोग्रामिंग के साथ कंप्लीट कोड और उसके अलावा हम हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी हमारी सब्ट्रैक्शन की, और उससे पहले बात की थी एडिशन की, और सिंपल 2 एडिशन नंबर भी हमने करके देखे थे। तो वैसे जनरल अगर हम इसमें भी कोड अपना करना चाहें लास्ट वाली में तो कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और न्यू फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर हम थोड़ा सा समझेंगे और कोड करेंगे। नाउ सोर्स फाइल पे मैंने क्लिक किया। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पुराना वही हेडर फाइल, और उसके अलावा हमारे पास मेन फंक्शन, उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सबसे पहले हम 3 स्टेटमेंट लिख देते हैं जो हमारे डिस्प्ले में हमेशा काम आएंगी। तो सिंपल सा हम कह देते हैं प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने इस जगह पर एंड कर दिया। अब बात करते हैं प्रिंट एफ इंटर द सेकंड, और इसके बाद प्रिंट एफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर। ये तो सिंपल इस लेवल के ऊपर हमारा प्रोग्राम कंपाइल करके देखते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। पहले कह रहा कि सेव करो, तो अब सेव कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर। अब इसको डॉट सी मैंने फॉर्मेट में जाकर सेव कर रहा हूँ, डॉट सेव हो गई। अब ये हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। आउटपुट के अंदर आ गया फर्स्ट इंटर द फर्स्ट नंबर इंटर द सेकंड नंबर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा है एज इट इज़। अब उससे पहले परफॉर्म करने के लिए मल्टीप्लिकेशन हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे डेटा टाइप बताना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसकी वेरिएबल एलोकेशन करनी पड़ेगी और उन्हें वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद बताना पड़ेगा कि आपको ये टास्क या ये पर्टिकुलर चीज़ परफॉर्म करनी है। तो हम क्या करेंगे, उससे पहले उसको परफॉर्म करने के लिए हमें अपने डेटा टाइप बताना पड़ेंगे। हमारे पास इंटीजर है और एक नंबर 1 है। उसकी वैल्यू मैं अभी नहीं असाइन करूँगा क्योंकि यूज़र बताएगा कि कौन सी वैल्यू देनी है। उसके बाद हम इंटीजर दूसरा और डेटा टाइप इंटीजर नंबर 2, उसका नाम वेरिएबल का। अब यहाँ तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर द फर्स्ट नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर यूज़र पूछ रहा है, यूज़र डिस्प्ले में आ रहा है, कंसोल स्क्रीन पर आ रहा है कि अपना फर्स्ट नंबर डालें। अब नंबर डालने के लिए तो हमें स्कैन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जो यूज़र से वैल्यू लेगा, और उसके लिए डबल कोटेशन अंदर और कॉमा %d इसलिए होता है क्योंकि जो नंबर दिया जाएगा उसे एज ए ट्रीट कर लेगा हमारा स्कैन एफ इंटीजर वैल्यू। और उसके बाद उसे बताएंगे हम कि उसे कौन सी जगह पर जाकर आपको रखना है। एंड की साइन नंबर 1 के अंदर जाकर आप रख लो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इंटीजर, वेरिएबल क्या मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी पिछली वीडियोस के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ एक लाइन बाय लाइन समझाई है। अब स्कैन एफ यहाँ पर यूज़ करेंगे स्कैन एफ, और यहाँ पर %d, और इसके बाद एड्रेस बताएंगे कि ये वैल्यू आप जाकर नंबर 2 के अंदर सेव करवा लो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, और उसका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो हमें डिस्प्ले करवाना है। जिस जगह पर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं %d, इसे कन्वर्जन स्पेसिफायर कहते हैं। और अब ये वैल्यू %d तो आ गई, लेकिन ये वैसे तो हम इसको इस लेवल के ऊपर चलाएंगे तो पहले भी आपने देखा होगा गार्बेज वैल्यू हमारे पास आती है, रैंडम कोई भी लेकर आ जाता है हमारा कंप्यूटर वैल्यू उठाकर। अब हमें ये बतानी है कि भाई साहब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम कॉमा देकर अब बताएंगे कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो भाई नंबर 2 को। अब %d आइडेंटिफाई कर लेगा ये वैल्यू और हमें हमारा आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। नाउ अब चला के देखते हैं हमारा प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं। क्या हो रहा है भाई साहब, कह रहा है कि आपने कौन सी जगह पर प्रिंट एफ के अंदर गलती तो नहीं की। हाँ, अब कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देता हूँ। नहीं, हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ये जो आपने नंबर तो लिखा है बताया नहीं कि नंबर 1, क्योंकि वेरिएबल नाम का कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। दरअसल वेरिएबल num1 है, हमने खाली नम दिया था। अब
1। अब कंपाइल एंड रन करते हैं हमारे पास। तो एंटर दी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में कह देता हूँ भाई 3 है हमारे पास, सेकंड नंबर 2 है। अब 3 2 6 हमारे पास आउटपुट आ गया। अब इसी तरह एक दफ़ा फिर इसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करते हैं, फिर चला के देखते हैं 89 56 4984, तो हमारे पास एक्यूरेट हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन एक और चीज़, कंपाइल एंड रन पर क्लिक करते हैं हम। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई 3.1, अब देखें सेकंड नंबर तो इसने मांगी नहीं और मल्टीप्लिकेशन 3 शो कर दी, ऐसे नहीं होता। तो हम इसे इम्प्रूव कर रहे हैं इस कोड को हमारे को। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, इसको जो हमने डेटा टाइप बताया इंटीजर के अंदर सिर्फ 0 से लेकर 9 तक वैल्यू आती है, डेसिमल वैल्यू नहीं आती। जैसे हमने डेटा टाइप के अंदर मैंने आपको हर चीज़ बताई दी कि इंटीजर के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आती है जो 0 से लेकर 9 तक होती है। वो वैल्यू जो डेसिमल कंटेन करती है, डॉट जिसमें लगता है, वो हमारे ये पास फ्लोट कहते हैं उसे, और उसके अलावा लॉन्ग भी कहते हैं, डबल भी कहते हैं, लेकिन इंटीजर में नहीं आएगी। तो हमें उसे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा फ्लोट, और यहाँ पे ही हमें बताना पड़ेगा भाई साहब फ्लोट। और उसके अलावा जहाँ पर %d, क्योंकि जो %d है वो एज ए ट्रीट करता है हमारे गिवन नंबर को इंटीजर, लेकिन हमने ऊपर ही फ्लोट डिक्लेयर किए हैं, तो हम यहाँ से जो यूज़र से वैल्यू लेंगे वो भी फ्लोट में ले सकते हैं, पॉइंट में ले सकते हैं। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर d से हटाकर f। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो हमारे डेटा टाइप्स के ऊपर क्लिक करें वीडियो के ऊपर, और आप वहाँ से सीख सकते हैं। बस छोटी सी वीडियो है। और यहाँ पर f, और जहाँ पर नंबर डिस्प्ले करवाना है उसी जगह पे भी f। अब कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देते हैं, और हमारे पास ये आ गया एंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर 3.2 एंड 1.7। अब हमारे पास 5.44, और हमारे पास 100% एक्यूरेट आंसर आ रहा है। लेकिन लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर बात की थी कि भाई पॉइंट के बाद इतने सारे डिजिट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, या 1 डिजिट चाहिए, या 3 डिजिट चाहिए, लेकिन ये सारे 6 डिजिट आ रहे हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पर ये आउटपुट निकल के आ रहा है, कौन सी जगह पर हमारे कोड के अंदर ये आउटपुट डिस्प्ले, किस जगह से हमने इसे डिक्लेयर किया है, बताया कि इस जगह से जिस जगह पर हमें आउटपुट देना है, तो सिंपल उस जगह पर जाएंगे। उस जगह पर गए तो वो हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। कौन सी जगह पर, नंबर ऑफ, ये तो हमारे पास पुराना कोड खुला हुआ है, उसको मैं बंद कर देता हूँ। कंपाइल एंड रन इस पर क्लिक कर देता हूँ। हाँ, ये हमारे पास जो था 3.1 2.3, देखें दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स 7.13, और 7.13 यहाँ से आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर के बाद इस जगह पर। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, पॉइंट देकर कितने डिजिट चाहिए, हमें 2 डिजिट चाहिए, तो सिर्फ 2 पर। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ पुराने वाले को, फिर कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखिएगा 1.3 3.4, पॉइंट के बाद देखें सिर्फ 2 डिजिट आए हैं। अगर मैं चाहता हूँ 1 डिजिट आए तो सिंपल फिर से क्या करेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पर 2 की जगह 1 कर देता हूँ, और अब कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसको चला के देखते हैं 1.3 5.6, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट आया। जितने आप चाहें अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू चेंज करते जाएँ और उतने डिजिट डिस्प्ले करवाते जाएँ। तो नाउ अभी के लिए तो इतना ही, आगे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और चीज़ें सीखेंगे। और अगर आप न्यू आए हैं तो पिछली वीडियो पहले देखें, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद ज़्यादा क्लियर होंगे। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी चीज़ नहीं आती हो, या समझ में नहीं आ रही हो, या कोई चीज़ पूछनी हो, या सजेशन देनी हो, तो बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।